Hello everyone, welcome back to our channel Learning Time. I hope you all are fine. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. In this channel, we are going to provide your content on class 10th first flight. Today we will be starting third poem and the poem is A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Now let's start summary. He starts in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage। इस स्टैंजा में पोइट हमें बता रहा है कि एक टाइगर केज में बंद है जबकि उसे नेचुरल एरिया फॉरेस्ट में होना चाहिए। यहाँ पोइट हमें बता रहे हैं कि जो वो टाइगर केज में बंद है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चलता है। जब वो चलता है तो जो उसकी बॉडी की जो स्ट्रिप्स हैं वो एकदम क्लियर डीप ब्राइट दिखाई देती है बिकॉज वो एक केज में बंद है। एंड जब वो जो टाइगर जिस केज में बंद है जो उसका फ्लोर है उस फ्लोर पर चलने की वजह से जो टाइगर के पंजे हैं वो एकदम सॉफ्ट स्मूथ है क्योंकि वो एक केज में बंद है। एंड उस टाइगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बट वो कुछ कर नहीं सकता, वो बस वहाँ पे क्वाइटली चलता रहता है। नॉर्मली हम एनिमल्स को इट से रिप्रेजेंट करते हैं बट इस पोएम में इस स्टैंजा में पोइट ने टाइगर को ही से रिप्रेजेंट किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड स्टैंजा। ही शुड बी लुकिंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इस स्टैंजा में पोइट हमें बता रहे हैं कि एक टाइगर को नेचुरल एरिया में होना चाहिए, उसे लॉन ग्रास के पीछे या फिर वाटर होल के नियर हाइड होना चाहिए। जब भी कोई एनिमल या कोई डियर उसके पास आए तो उसे स्लाइडली या स्लोली स्टेप्स के साथ उस एनिमल या उस डियर के ऊपर अटैक करना चाहिए, उसे हंट करना चाहिए बट उसे हमेशा किसी नेचुरल एरिया में होना चाहिए, उसे जू या केज में नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। इस स्टैंजा में पोइट हमें बता रहे हैं जो नेचुरल हैबिटेट एरिया है वो धीरे धीरे हाइड हो रहा है। पीपल्स उस एरिया में ट्रीज हटाकर वहाँ पे अपने घर एंड फैक्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से जो टाइगर्स है वो उस एरिया के बदले जू एंड केजेस में रहते हैं। एंड पोइट यहाँ बता रहे हैं कि इसी वजह से जो टाइगर्स है वो हाउसेस पर स्नैलिंग करते हैं, वो अपने वाइट शार्प टीथ से एंड अपने पंजों से हाउसेस पर विलेजेस पर टेरर करते हैं। वो टेरर इसलिए करते हैं जिससे कि जो उनका फॉरेस्ट एरिया है वो सेव रहे एंड पीपल्स वहाँ पर अपने हाउस एंड फैक्ट्रीज डेवलप ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट फोर्थ स्टैंजा। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल his strength behind bars stalking the length of his cage ignoring visitors। इस स्टैंजा में पोइट हमें बता रहा है कि जो टाइगर है ये केज में बंद है एंड जो उसकी सारी पावर्स वो बिहाइंड द बार है, जबकि जो टाइगर फॉरेस्ट में होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एंड वो किसी के ऊपर भी अपनी पावर से अटैक कर सकता है। पोइट यहाँ बता रहे हैं कि वो इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा बिकॉज वो एक केज में बंद है, इसी वजह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल रहा है एंड जो भी विजिटर्स उसे देखने आए हैं वो उन सभी विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट लास्ट स्टैंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इस स्टैंजा में पोइट हमें बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो नाइट में पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनता है बट वो अपनी ब्रिलियंट आइज से आसमान में ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है एंड वो सोचता है कि जो स्टार्स है ये इंडिपेंडेंट है एंड वो एक केज में बंद है, बस टाइगर अपनी आइज से उन ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है। नाउ लेट्स स्टार्ट सम काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की थीम यही है कि पोइट हमें बता रहा है कि जो जू वाला टाइगर होता है वो सिर्फ एक केज में बंद होता है एंड जो फॉरेस्ट वाला टाइगर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो
फॉरेस्ट में रहता है एंड वो कहीं भी आ जा सकता है। एंड हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक टाइगर को फॉरेस्ट से जू में नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोइट ने जू टाइगर एंड फॉरेस्ट टाइगर में क्या डिफरेंस बताया है। पोइट ने बताया कि जो जू वाला टाइगर होता है वो केज में बंद होता है, उसकी सारी पावर्स बिहाइंड द बार होती है एंड वो किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। बट जो फॉरेस्ट वाला टाइगर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी सारी पावर्स उसके पास होती है एंड वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। गाइस, मैंने आपको पोएम की समरी बताई, पोइट नेम बताया एंड क्वेश्चंस बताए। सो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समरी अच्छे से समझिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लर्नर्स, इफ एनी क्वायरीज, डाउट्स, कंप्लेंट्स एंड एवरीथिंग, प्लीज़ टेल me comment section. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates and keep revising. I hope you enjoy the class. Thanks for watching.